हेलो फ्रेंड्स, आज ये हमारा लेक्चर 5 है कैलेंडर का। आज हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्ड किए जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सपोज करो तुम्हें दिया जाए, तुम्हारा क्वेश्चन अगर ये हो, इन अप्रैल 2010 व्हेन डिड थर्ड मंडे केम। इस क्वेश्चन में बेसिकली तुमसे पूछा क्या गया है कि तुम्हें 2000 तुम्हें मंथ दे दिया और ईयर दे दिया गया है और तुमसे पूछा गया है कि थर्ड मंडे कब आएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग? तो जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर तुम्हें कोई डेट दे दी जाए तो उसका तुम्हें डे कैसे निकालना होता है। ठीक है, डे का फॉर्मूला तुम लोगों को लास्ट स्लाइड में बताया था। तो सेम इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमें अप्रैल का मंथ दे दिया और 2010 ईयर दे दिया है, तो हम लोग रिगार्ड कर लेंगे 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को हम लोग डे निकाल लेंगे, पहले कौन सा डे आ रहा है। तो इसको अगर हम उस फॉर्मूले में यूज़ करते हैं, हमारा फॉर्मूला हमें पता था, हमें ऐड करनी होती थी डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ईयर एंड लीप ईयर। लीप ईयर कोड डिवाइडेड बाय 7। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारी जो डेट है वो है 1, अप्रैल का जो कोड होता है वो होता है 0, सेंचुरी का जो कोड होगा इसका वो हो जाएगा 6, ईयर हमारा 10 है और जो लीप ईयर हो जाएगा वो हमारा है 2। इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो इसमें रिमाइंडर आएगा वो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 5। अब रिमाइंडर 5 हमें पता है, अगर रिमाइंडर 5 आएगा तो हमारा डे क्या हो जाएगा, हमारा डे हो जाएगा थर्सडे। ये सब हमने लास्ट स्लाइड में कर लिया था। ठीक है, अब हमें पता है 1 अप्रैल को हमारा थर्सडे आ गया है, तो थर्सडे के बाद हमें बताना है कि थर्ड मंडे कब आएगा। अब हमें पता चल गया, फर्स्ट को थर्सडे है, सेकंड को फ्राइडे होगा, थर्ड को सेकंड को फ्राइडे होगा, थर्ड को सैटरडे होगा, फोर्थ को संडे होगा एंड फिफ्थ को हमारा आ गया मंडे। पर ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा गया कि थर्ड मंडे कब आएगा। ये तो हमारा फर्स्ट मंडे है। अब इसमें 5 में +7 करेंगे तो सेकंड मंडे आ जाएगा, क्योंकि 7 वीक्स का एक डे होता है। तो 7 प्लस में 5 कितना हो जाएगा, 12th को हमारा सेकंड मंडे होगा और हमसे पूछा गया थर्ड मंडे, तो फिर हमें 12 में एक और बार 7 ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 19 को हमारा हो जाएगा थर्ड मंडे। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 2010 will be the date on which third Monday will occur. ओके, इसका आंसर फिर 19 अप्रैल हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज हमारा क्वेश्चन है, इन जून 1992 when did second Sunday came। तो इसको भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हम लोग बेसिकली 1 जून को पहले निकाल लेंगे कि 1 जून 1992 में को कौन सा डे होगा, इस दिन कौन सा डे होगा, ताकि हम सेकंड संडे इजीली निकाल सकें। तो 1 जून को सेम फॉर्मूला में यूज़ करेंगे हम। 1 जून को डेट क्या है 1, जून का कोड क्या होता है 5, उसके बाद सेंचुरी कोड क्या होगा 1900 का 0, ईयर 92 हमें पता है, और जो इसका लीप ईयर हो जाएगा वो हो जाएगा 92 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा 23 होल में आएगा और रिमाइंडर आएगा ही नहीं इस केस में। ठीक है, तो 23 होल में आएगा, 23 ले लिया और इसको डिवाइड करा 7 से। तो इसमें जो हमारा रिमाइंडर आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर 2। अब हमें पता है अगर हमारा रिमाइंडर 2 होता है तो हमारे पास जो डे होगा वो हमारा होता है मंडे, राइट। अब हमें पता है कि जो हमारा 1 जून 1992 को हमारे पास मंडे आ गया है।
अब हमें बताना है कि सेकंड संडे कब आएगा। मंडे के बाद हम लोग इसमें हम देखेंगे मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे। तो हमारा संडे कब आ रहा है? 7 को आ रहा है। फर्स्ट संडे हमारा 7 को आ रहा है। 7 में एक और 7 प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 14th को हमारा सेकंड संडे आएगा। और हमें फाइंड आउट क्या करना था? सेकंड संडे ही फाइंड आउट करना था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा 14 जून 1992 विल बी दी सेकंड संडे, राइट। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिनको हम बोलते हैं कंडीशनल क्वेश्चंस। कंडीशनल क्वेश्चंस में बेसिकली क्या होता है कि हमें एक कंडीशन दे दी जाती है कि सपोज कोई डेट दे दी तुम्हें, इस डेट को कोई कौन सा देना है। सपोज करो कि हमें एक डेट दे दी 21 जून 2015 को मंडे था, तो तुमसे पूछ लिया जाए कि 30 फरवरी 30 दिसंबर को 2050 में क्या होगा। सपोज करो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें दे दिए जाएं, तो सपोज हम लोग इसके क्वेश्चंस कर ही लेते हैं एक दो। इसमें सपोज क्वेश्चन है इफ 17 अगस्त 1969 was मंडे। तुम्हें 17 अगस्त 1969 को मंडे दे दिया गया है एंड देन दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द डे, what will be the day on 26 अक्टूबर 2075। सपोज तुम्हारे पास ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे? सेम प्रोसीजर ही रहेगा जैसे पहले करा था। हम लोग 17 अगस्त 1969 का हम लोग जो ये तो हमें एज्यूम करके दे दिया कि ये हो सकता है, इस दिन ये था, उन्होंने मान लिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सच ही हो। तो हम लोग इसका जो ओरिजिनल डे होगा ना पहले वो निकालेंगे। ओरिजिनल डे कैसे निकालेंगे? वही सेम फॉर्मूले से। फॉर्मूले में हमें क्या लिखना होता है? पहले डेट, 17 अगस्त में 17 डेट है। अगस्त का कोड क्या होता है? 3 होता है। उसके बाद इसका जो सेंचुरी कोड होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ईयर 69 गिवन है और हमें इसका लीप ईयर का जो कोड होगा, लीप ईयर जो होगा हमारा वो 17 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7। तो इसको सॉल्व करने के बाद आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दीज तुम्हारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो रिमाइंडर आ जाएगा 1। रिमाइंडर 1 आ जाएगा तो डे हमारा क्या आ गया? ओरिजिनल डे संडे, ठीक है। अब लेकिन जो हमें डे दे रखा है R1 पे, हमें जो डे दे रखा है वो हमें डे दे रखा है मंडे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ दो अभी के लिए, अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब हम 26 अक्टूबर 2075 को डे देख लेते हैं। ओरिजिनल डे, एक्चुअली ओरिजिनल डे कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आने वाला है हमारा। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले से। डेट इज 26, अक्टूबर का कोड 1 होता है, उसके बाद जो सेंचुरी का कोड होगा वो 6 हो जाएगा, ईयर 75 है, 18 हमारा इसका लीप ईयर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7। इसका तब हम कैलकुलेट करेंगे तो आर हमारा आएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो जो हमारा अब हमें पता है कि R1 पर जब हमने एज्यूम करा था कि वो डे हमारा मंडे था, तो R0 पर क्या होगा? एक दिन पहले होगा मंडे के पहले क्या आता है? संडे आता है, संडे आता है ना। तो जो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 26 अक्टूबर 2075 को जो डे हो जाएगा वो हो जाएगा संडे।
संडे विल बी द आंसर। अब ये तो हमने देख लिया कि हमें तब ईयर भी दे रखा हो। अगर सपोज करो तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो कि ऑन 4 अप्रैल इट्स सैटरडे, देन फाइंड what day will be on 16 अक्टूबर। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे? उसमें तो प्रीवियस क्वेश्चन में तो तुम्हें ईयर दे दिया था, इस केस में तुम्हें ईयर नहीं दिया है, तो तुम एज्यूम कर लोगे। एजम्पशन क्या, क्योंकि उसने ना तुम्हें इसका ईयर बताया है, ना तुम्हें जिसका फाइंड करना है उसका ईयर पता है। तो इस केस में जो हमारा ईयर होता है हम उसको सेम मान के चलते हैं। ईयर जो होता है उसको हम सेम मानकर चलते हैं। तो अब इसको सेम फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करेंगे हम। 4 अप्रैल को देख लेंगे, तो 4 अप्रैल को डेट इज़ 4, और जो इसका अप्रैल का जो कोड होता है मंथ कोड इज़ 0। ठीक है, अब आगे का जो होगा हमारा, जो हमारा ईयर कोड होगा, सेंचुरी कोड होगा, वो सेम होगा इसका और 16 अक्टूबर का। और जो हमारा नेक्स्ट होता है ईयर, ईयर जो होगा, ईयर भी सेम हम लोग एज्यूम कर रखा है हम लोगों ने। उसके बाद जो हमारा लीप ईयर होगा, लीप ईयर भी सेम ही हो जाएगा। सेम ईयर का फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो हमें लेने की ज़रूरत है ही नहीं, तो हम डिवाइडेड बाय 7 डायरेक्टली कर देंगे। तो इस केस में जो हमारा रिमाइंडर आ गया है वो रिमाइंडर आया है 4। 4 को हमारे पास अगर हमारा रिमाइंडर 4 है तो हमारे पास सैटरडे आ जाता है। तो मतलब जो हमें गिवन डेटा है वो सही है फिलहाल, कि R4 हमारा सैटरडे आ रहा है। ठीक है, अब हमें बताना है कि 16 अक्टूबर को क्या होगा। तो 16 अक्टूबर के लिए हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे हम। हमारे फॉर्मूले में डेट हमें पता है 16 है, अक्टूबर का जो मंथ कोड होता है वो 1 होता है, डिवाइडेड बाय 7, सेम आगे की चीज़ें सेम रहने वाली है तो हमें लिखना नहीं है। तो इस केस में जो हमारा R आ जाएगा वो आ जाएगा 3। अब हमें पता है R4 सैटरडे होता है और गिवन भी सैटरडे है। ठीक है, तो R3 क्या हो जाएगा, एक दिन पहले सैटरडे से एक दिन पहले क्या होता है, फ्राइडे। फ्राइडे विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज वो थोड़ा डिफरेंट टाइप है। अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए, इफ रिपब्लिक डे was celebrated on Wednesday of any year, then what will the Independence Day be celebrated? Then what day आएगा? ठीक है, अगर इस टाइप का तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाए तो कैसे करोगे? इस केस के लिए हमें ईयर नहीं दे रखा। ठीक है, अब हमें डेट्स पता है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे एंड 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, वो सब तो ठीक है, लेकिन जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में हमारे पास फेब का मंथ आ रहा है। अब फेब का मंथ आ रहा है तो मतलब कि दो कंडीशन बनेगी, या तो वो लीप ईयर होगा या नॉर्मल ईयर होगा। इस केस में हमें ना ये ईयर दे ही नहीं रखा, तो हमें पता नहीं है कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो होगा कांट बी डिटरमाइंड। और हमने लास्ट क्वेश्चन में सेम ऐसा ही देखा था, उसमें भी ईयर नहीं गिवन था, लेकिन हमें पता है कि जो अप्रैल से लेकर अक्टूबर
के बीच में हमारे पास फेब का मंथ होता ही नहीं है, तो हमें ईयर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ना हमें उसमें लीप ईयर देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें वो नॉर्मल ईयर देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो मंथ कोड होता है फेब के बाद सबका सेम ही होता है, तो हम लोग सेम अप्लाई करके उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कांट बी डिटरमाइंड। और सपोज करो कि हम लोगों को इसी क्वेश्चन में दे दिया जाता कि वो नॉर्मल ईयर है, हम लोगों को वो दे दिया जाता कि वो नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर के लिए हम कैसे करते, सेम फॉर्मूला अप्लाई करते। फॉर्मूला क्या हो जाता, 26 जनवरी के लिए पहले हम करेंगे, 26 जनवरी नॉर्मल ईयर के लिए 26, मंथ कोड नॉर्मल ईयर के लिए जनवरी का क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 7, तो इस केस में हमारा आर आ जाता 6। ठीक है, और 15 अगस्त के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो क्या होता है 15 प्लस में अगस्त का तो 3 ही रहेगा, सेम ही कोड होता है, डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 4। हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हमारा 4 आ गया है। ठीक है, हमें पता है आर अगर हमारा 6 है तो हमारा जो डे हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, सॉरी इसमें दे रखा है R6 की वैल्यू हमें दे रखी है वेडनेसडे। ठीक है, तो R4 की वैल्यू क्या होगी -2 डेज, वेडनेसडे से एक पहले जाओगे ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे से एक पहले जाओगे तो मंडे आएगा, तो R4 पर जो तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मंडे, तो मंडे तुम्हारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। और अगर यही सेम क्वेश्चन तुम्हें दे दिया जाता कि वो एक लीप ईयर है, लीप ईयर में चेंज क्या होता, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होना था, सिर्फ 26 जनवरी का जो कोड है वो चेंज होना है इसमें। तो 26 जनवरी में फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 26 प्लस में 0 हो जाएगा कोड, क्योंकि लीप ईयर है उसका कोड 0 होता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आने वाला है, रिमाइंडर आएगा 5। ठीक है, 5 का हमें दे दिया गया है, हमारे पास जो डे है वो है वेडनेसडे। अब हम देख लेते हैं 15 अगस्त का कैसे होगा। 15 अगस्त का सेम होगा, 15 प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 7, क्या हो जाएगा इसमें जो हमारा आर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। अब हमें पता है R5 की वैल्यू वेडनेसडे है, तो R4 की वैल्यू क्या होगी, एक कम होगी, तो इसका डे जो आ जाएगा वो आ जाएगा ट्यूसडे, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, और अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।